हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 और उसी के साथ साथ मेरा दूसरा चैनल सेल्फ लव विद सही में, क्योंकि ये वीडियो मैं दोनों चैनल पे पोस्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको महिला दिन की आपको बधाइयाँ देना चाहती हूँ। सबको महिला दिन की शुभकामनाएं। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि महिला दिन जो एक विशेष है उसमें मैं अपने नए सेगमेंट का आरंभ करने वाली हूँ। मेरा नया सेगमेंट शुरू होने वाला है सुपर वुमन करके। तो उस सेगमेंट में मैं ऐसे महिलाओं से आपसे मुलाकात करवाऊंगी कि जो अपने बलबूते पे कुछ कर रही हैं। उन्होंने कुछ सपना देखा और उसको पूरा किया, या फिर उसको करने की मतलब जो है ना कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को इम्पोर्टेंस देने वाले, अपना बिजनेस कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं के लिए ये सेगमेंट मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो जैसे मैं भी एक कॉमन पर्सन हूँ, वैसे जो कॉमन लेडीज़ हैं वो अपना सपना पूरा करती है, तो उनको भी थोड़ा सा हम इस शो में बुला के उनका भी आप बीती सुनेंगे, उनका स्ट्रगल सुनेंगे, तो डेफिनेटली हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ कौन गेस्ट आने वाली है। तो हमारे साथ गेस्ट आई हुई है आज, वो है रिद्धि चौहान। तो सॉरी गलती से मैंने चौहान बोला, रिद्धि चौधरी। और वो एक बिजनेस वूमन है, मेरी तरह ही उनका भी एक अच्छा बिजनेस है। तो हम मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके बारे में। तो हेलो रिद्धि जी, कैसे हो आप। ठीक हो संपदा जी, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको भी महिला दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। और आप बताइए पहले दर्शकों को कि वो आपका बिजनेस है क्या। संपदा जी, एक तो सबसे पहली बात कि इंडिया में लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। चाहे उनको डॉक्टर भी क्यों ना मना कर दे कि आप डायबिटीज़ आपको है या एसिडिटी है, तब चाय मत पीजिए, तो भी वो चाय पीना बहुत पसंद करते। तो उसी पे मेरी एक बिजनेस है, मैं डिलीशियस चाय मसाला, ये चाय मसाले की बिजनेस है मेरी, और बहुत अच्छी मेरी बिजनेस चल रही है। तो ऐसा है। और आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपको कुछ बिजनेस करना है। ऐसा है संपदा जी कि जब मैं घर में खाना बनाती थी, चाय बनाती थी, लोग आते थे, फ्रेंड्स आते थे, गेस्ट आते थे, सब बहुत पसंद करते थे मेरे हाथ की डिशेज। और चाय थैंक यू। तो चाय ना कुछ ज़्यादा ही सब पसंद करते थे। सब मुझे बोलते थे कि दीदी आप चाय बहुत अच्छा बना लेती है, अब चाय क्या मसाले आपने यूज़ किया, तो कौन सा मतलब ब्रांड का आपने यूज़ किया। बोली कि नहीं, मैंने कोई ख़रीदा हुआ मसाला नहीं यूज़ किया, मैं अपने घर में और अपने एक्सपीरियंस से बनाती हूँ। तो सबको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन संपदा जी आप आए थे, आपको भी बहुत अच्छा लगा था। आपके हस्बैंड भी बहुत तारीफ किए थे, याद होगा आपको। हाँ जरूर जरूर, बहुत अच्छा चाय बनाती है। तो ऐसी रहा मेरी। तो मैंने इसी पे एक बिजनेस फिर सब मुझे बहुत फोर्स किए कि आप क्यों नहीं कुछ करते हो, आपको कुछ करना चाहिए। आप जब इतना अच्छा आपका किचन से ही ताल्लुकात है, तो किचन से ही शुरू करिए आप कुछ। तो ऐसा नहीं था कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इस वजह से सब मुझे बोलते थे। लेकिन मेरा भी एक शौक था हमेशा से कि हाँ मैं कुछ करूँ, लेकिन ये नहीं सोची थी कि मेरा किचन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो सब बोलने लगे, तो मैं बोली कि क्यों नहीं चाय मसाला बनाया जाए। तो ये चाय मसाला बनाने का एक्सपीरियंस जो मैं आपको अपना शेयर करूँ संपदा जी। तो ऐसा है कि पहले तो मैं बिहार से हूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार से हूँ, दरभंगा जिला से। तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत आजकल वीडियो वायरल हो रही है कि पटना की एक लड़की है जो चाय का बिजनेस करती है। तो मैंने वो वीडियो देखा और मुझे वहाँ तक मेरी सोच गई कि जब वो ग्रेजुएशन करके एक लड़की चाय का बिजनेस कर रही है, और आजकल के लोग कितने फैंसीबल होते हैं, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो भी वो चाय का बिजनेस कर रही है। और जिस कॉलेज से उसने पढ़ाई किया उसी कॉलेज के सामने चाय का बिजनेस कर रही है।
जी। मतलब उसको शर्म नहीं आ रहे हैं, मतलब शर्म आने की बात ही नहीं, मतलब उसको ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं क्यों करूँ, मुझे शर्म आएगी, तो फिर मुझे क्यों आनी चाहिए, मैं तो घर से कर रही हूँ तो मुझे क्यों आनी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना बिजनेस करो, किसी के सामने आप नौकरी नहीं कर रहे हो, कुछ ये नहीं कर रहे हो, तो आपको अच्छी बात है, आप घर में टाइम दे के कुछ कर रहे हो, अपना फैमिली संभाल के। तो ये सब चीज़ सोचते हुए मैंने सोचा कि क्यों नहीं चाय का मसाला बनाया जाए। लोग तो इंडिया में बहुत पसंद करते हैं, और मैं सबका ना हेल्थ का ख्याल रखते हुए ये चाय मसाला संपदा जी मैंने बनाया है। और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से ये बनाया, आप सुन के एकदम ये हो जाएंगे कि मैंने, वही मैं अभी पूछने वाली थी आपको कि आपके प्रोडक्ट की चाय मसाले की खासियत क्या है, क्योंकि बिजनेस बाहर प्रोडक्ट इतने सारे अच्छे अच्छे कंपनी का है, तो आपके इसमें से क्या खासियत है कि लोग आपका प्रोडक्ट लें? संपदा जी लोग बहुत पसंद करते हैं, मेरी फ्रेंड्स, आप भी मेरी बहुत हेल्प किया, तो मेरा ऑनलाइन बहुत हेल्प किया संपदा जी, इसके लिए थैंक यू। तो ऐसा है कि लोग को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि मैं उसमें ना बहुत सब अलग अलग मसाले यूज़ कर रही हूँ, सबके हेल्थ का ख्याल रखते हुए कि गर्मी रहेगा तो कैसा चाय पीना है, ठंडी रहेगा तो कैसा पीना है, जुकाम रहे तो कैसा पीना है, इस तरह से मैंने सोच के 3 तरीके के चाय मसाले मैंने बनाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो है कि एवरीडे चाय मसाला जो सब पी सकते हैं, जिनको कोई जुकाम खांसी हो ना हो, कोई भी मौसम में पी सकते हैं, और जिनको रोज चाय पीने का मन करे, मसाला चाय पीने के लिए, उनके लिए। और एक है डिलीशियस ठंडा वाली चाय मसाला, जो गर्मी, ये ठंडा वाली जो है वो गर्मी में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें एसिडिटी होती है, गर्मी होती है, मतलब बहुत हम मसाले यूज़ करते हैं, या हम बाहर के जो आजकल इतने ब्रांडेड कंपनी के चाय मसाले हैं, तो उसमें बहुत हिटिंग होती है संपदा जी, क्योंकि मैं भी पी हूँ, ऐसा तो नहीं कि मेरा बहुत सालों का बिजनेस है, मैंने भी वो चाय पी है, और बहुत उसमें गर्मी होती है, तो मैं सबका ख्याल रखते हुए ये प्रोडक्ट मैंने बनाया कि 3 तरीके का चाय मसाला। जी। तो ठंडी वाली चाय जो है ना वो तो बहुत ही चल रही है गर्मी में, मतलब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और एक है ये हॉट टी, डिलीशियस हॉट टी मसाला, जो वो भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। वो मतलब ठंडी जब आती है ना बारिश, तो लोग मतलब बहुत पसंद करते हैं, बारिश में और बारिश में ठंडी में रिद्धि भिजवा दो, ये कर दो, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि मतलब मैं जल्दी जल्दी कर नहीं पाती हूँ कोरियर मेरा आप ही संभालती है, तो हो नहीं पाता जल्दी जल्दी, ऐसा हो जाता है, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। भाई अच्छी बात है, क्योंकि देखो कि मसाले में भी 3 तरीके के मसाले बन सकते हैं, वो भी चाय मसाला में। कितना इनोवेटिव सोच है। तो आपको क्या लगता है, आप भी मुझे ज़रूर बताना। और एक सवाल कि आप यहाँ तक आपका सफ़र कैसा रहा, मतलब ये तो नहीं कि हमने सोचा और हो गया, मतलब ऐसा क्या, मतलब क्या क्या आपने उसमें अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में क्या है? मैं आपको ऐसा नहीं समझता जी कि पहली बात तो कि ये कोई मैं बहुत बड़ी ये नहीं हूँ कि मैं अपनी बातें छुपा के रखूँ, मैं बहुत कॉमन सी लेडीज़ हूँ, और मैं चाहूँगी कि मेरी बात सुन के लोगों को एहसास हो, और वो भी अपना इस तरह से बात को रखे, इसलिए मैं आज इस तरह से अपनी बातें कर रखी हूँ। हाँ, शर्म आती थी, मुझे भी लगता था, ये नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, ये लगता था कि लोग क्या बोलेंगे क्या कर रही है ये चाय मसाला बनाना, ये तो थोड़ा मुझे लगता था हैरानी कि लोग क्या बोलेंगे। फिर मैंने सोचा नहीं, लोगों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो मुझे ये नहीं सोचना है कि लोग क्या बोलेंगे। मेरा ये स्ट्रगल रहा कि मुझे भी कुछ दिनों शर्म आती थी, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक अलग सा बिजनेस है, तो वो तो ये सब करेंगे नहीं, तो मुझे करना है, तो मुझे लगता था थोड़ा अजीब सा, लेकिन फिर मैंने किया। आपने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया समझाने में, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत समझाया, तो मैंने किया। सब मुझे बोले कि तुम्हारी कुदरती देन है कि तुम ये चीज़ कर सकती है, ऐसा नहीं कि तुम कोई जॉब करने जा रही, तुमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये ऐसा चीज़ तुम कर रही हो। सब मुझे यहाँ तक समझाते थे कि दीदी आप ऐसी चीज़ कर रही हो कि जिससे आप लोगों को ठीक कर सकती हो, मतलब ठीक रख सकती हो, उनको कोई बीमारी ना होने, एसिडिटी ना होने, डायबिटीज ना, ऐसी प्रोडक्ट आप बना रहे हो। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कुदरती देन चीज़ है आपके अंदर, तो आप इस पर शर्म मत खाओ कि मैं क्या कर रही हूँ। और ये बात मुझे ना बहुत स्ट्रांग बनाई, तो आज मैं इसके लिए बिजनेस बहुत अच्छे से कर रही हूँ। हाँ, और आपका मतलब आपके 2 बच्चे भी हैं, तो बच्चा संभालो, हस्बैंड का घर का सब बाहर का सब संभालती हूँ। मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी थोड़े बड़े हो चुके हैं। एक मेरा बेटा 5 साल का है, मेरी बेटी 7 साल की, तो ये तो नहीं कह सकती कि बहुत बड़े हो जाए, लेकिन माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा होता ही नहीं है, तो संभालना तो मुझे ही, लेकिन मैं मैनेज करती हूँ, मैं सब संभालती करती हूँ। और आपको मैं बताऊँ, अगर मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में,
तो मेरी शादी मैं सिर्फ 17 साल की उम्र में हुई है और 20 साल होते होते मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे। और आज मैं सिर्फ 25 ईयर्स की हूँ, किसी को कोई यकीन नहीं कर पाएगा। बराबर है। सिर्फ मैं 25 ईयर्स की हूँ। और लेकिन मेरी हमेशा से एक थिंक रही है कि नहीं, मुझे ना मेरी एक पहचान चाहिए। ये मेरी ना शादी से पहले की ये सोच थी, लेकिन ऐसा लगा था ना जब 4-5 साल बीच में शादी होने के बाद कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हो गए हैं, घर है, मुझे अकेले सब संभालना है। फिर मैंने एक दिन सोचा कि नहीं, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है तो कुछ करके गुजरना चाहिए। बराबर ये सोच के आज मैं ये बिजनेस कर रही हूँ और मैं इसमें काफ़ी हद तक सक्सेस हुई। यस डेफिनेटली, और आप होंगे भी, क्योंकि चाय तो हमारे इंडियन लोगों की वीकनेस भी बोलेंगे और स्ट्रेंथ भी बोलेंगे, उस तरह का है। और अगर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं वही पूछ रही थी आपसे कि आप तो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहे तो कैसे करें, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अभी तो स्क्रीन पे उनको दिख ही रहा है, तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो? ऐसा सब बता दीजिए कि मेरा इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करिए, मेरा फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं आप, और मेरा नया यूट्यूब चैनल मैंने अभी बनाया है डिलीशियस फूड विद रिद्धि का, तो आप उस पर भी मुझे अपना मैसेज कर सकते, नंबर सेंड कर सकते, और मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। तो मेरा नंबर है 9373459814। इस पर आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, और नहीं तो इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए आप कि आपका ये एड्रेस क्या है, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कोरियर करवा दूँगी, जहाँ भी कोई भी स्टेट में मैं करवा सकती हूँ कोरियर। जी, पूरे इंडिया में आपको डिलीवरी मिलेगी। और आपको इनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे यूट्यूब लिंक है, फेसबुक लिंक है पेज का, इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, और व्हाट्सएप नंबर, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगी, तो आप वहाँ ज़रूर चेक कर सकते हो। और मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप वो मसाले ज़रूर ट्राई करना। और एक दिन मैं इनके साथ लाइव सेशन भी लूँगी, चाय मसाला आपको चाय मसाला के साथ चाय कैसे बनाते हैं वो भी हम दिखाएंगे, तो ज़रूर आप वो देखना। तो और एक लास्ट सवाल आप मुझे बताना कि, और मुझे आप ये बताना कि आप ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हो कि जो कुछ करने का उनमें जुनून तो है लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से वो अपना सपने को रोक लगाती हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, पहली बात तो क्या होता है कि हमें कई फैमिली ऐसी होती है ना जो सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो हस्बैंड रहे या सास ससुर है या मम्मी पापा रहे, बहुत सारे ऐसी फैमिली होती है जो सपोर्ट नहीं करती। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप अपनी फैमिली के साथ बगावत करो, लेकिन उनको समझाने की कोशिश करो पहली। और दूसरी बात ना कि अगर वो समझ गया तो उनकी इशू नहीं है, तो आप लोगों का मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे, वो क्या, लोगों का काम है बोलना। आप बहुत वीक हो ना तो भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप बहुत स्ट्रांग हो तो भी आपका मजाक उड़ाएंगे, तो लोगों के पास में इसके सिवा कोई काम नहीं होते। वो उनका काम एक ही है कि वो कितना आपको ट्रोल करे। तो आप ये सब मत सोचो और करें आपको जो करना है। आपको अपने लिए कुछ भी करना है, आपको अपनी पहचान बनाना है। ये आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, बिजनेस करना, अपनी पहचान बनाना या कुछ भी करना। और हम कोई गलत नहीं कर रहे जो हमें शर्म आना चाहिए कि मैं कैसे करूँ। मैं समझ सकती इस दौर से मैं गुजरी हूँ, इसके लिए मैं आपको समझा रही थी। आप ऐसा ना सोचिए, बिल्कुल ना सोचिए। बराबर बात है, क्योंकि जॉब तो हर कोई करता है, हर कोई सपना देखता है कि मैं अच्छी सैलरी का जॉब। जो हाउस वाइफ है तो वो उनके लिए जॉब करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो बच्चे हैं, घर है, तो नहीं कर सकते, तो घर से कुछ भी करे। आजकल मार्केट में हर एक चीज़ बहुत चलती है। हम कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर के चीज़ हम यूज़ करते हैं, हम बाहर की चीज़ें कम यूज़ करते हैं। या मेरी एक फ्रेंड है जो पनीर और चीज़ घर पे बनाती है, तो मैंने कई बार उससे ली है ये सारी चीज़ें। तो आप कुछ भी करें, आपके अंदर बहुत सारी टैलेंट है, बस आप उसको निकालो। इसमें सही बात है कि मेरा मकसद ही यही है कि आपके लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको ठान लेना चाहिए और उस पर एक्शन लेनी चाहिए जो आपने एक्शन ली। क्योंकि हर कोई एक्शन लेने के लिए डरता है। मुझे भी डर लगता था जब मैं वीडियो बनाने का स्टार्ट किया था, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था, तो मैंने भी बहुत चीज़ों को फेस किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार ठान लेना और आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा कर सकते हो। तो
तो थैंक यू सो मच रिद्धि जी, आज हमारे साथ आप मेरी सहेलियों को, सखियों को आपने हौसला दिया और आप भी कल इस सीट पे बैठ सकते हो, क्योंकि हर एक वुमन सुपर वुमन है। और ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वुमन में होती है और वो घर भी संभाल सकती है, बच्चे भी संभाल सकती है, किचन भी संभाल सकती है और बाहर की चीज़ें भी संभाल सकती है। तो आप बिज़नेस क्यों नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि हर एक वुमन बिज़नेस करे और अपने तरीके से, अपने तरीक़ों से अपनी लाइफ जिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, रिद्धि और मैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आपको रिद्धि जी से मुलाकात, उनका स्ट्रगल, उनकी स्टोरी जान के कैसा लगा। आप में से अगर कोई ऐसे है कि जो अपनी प्रॉब्लम्स पे मात करके आपने अपने सपनों को पूरा किया है, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।